नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। आज हम एक ऐसे पिटे हुए स्टॉक या फिर कहें एक ऐसे स्टॉक की चर्चा करने जा रहे हैं जो लंबे वक्त से निवेशकों को किसी भी तरीके की कोई कमाई कराई नहीं है। स्टॉक ने पिछले 6 महीने में ये जो स्टॉक है करीब 1.5% का इसने रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट को देखें तो करीब करीब 3.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, यानी कि एक लंबे समय से स्टॉक एकदम ठंडा पड़ा हुआ था। लेकिन अब अचानक से स्टॉक में मतलब आप समझिए कि किसी ने सांसें भर दी हो, एकदम से फूल गया वो स्टॉक। एक ही दिन में स्टॉक जो है वो रॉकेट बन गया, 20% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। तो अचानक से स्टॉक में हुआ क्या 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 खबर थी जिसकी वजह से स्टॉक भागने लगा, और क्या ये तेजी जो है ये फौरी है, आगे आगे क्या ये तेजी रहेगी या नहीं रहेगी, या फिर से एकदम ठंडा हो जाएगा स्टॉक। तमाम पहलू पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम बात करते हैं स्टॉक के नाम की। देखिए, इस कंपनी का नाम है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। जी हाँ, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सोमवार को इस स्टॉक में करीब 20% की तेजी देखने को मिली है। देखिए आपके सामने, अब तो सेटल डाउन हो गया करीब यहाँ पर, लेकिन एक दिन के अंदर ये स्टॉक इतना भागा है, करीब 19% की तेजी देखने को मिली है यहाँ पर। पिछले इसके पीछे की जो वजह है, 3 फैक्टर्स हैं, 3 रिपोर्ट्स कहें आप, वो सबसे काम की हैं, जिसके चलते स्टॉक में धुआंधार तेजी देखने को मिली है। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्गन स्टैनली की। मॉर्गन स्टैनली ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर एक रिपोर्ट जारी करी है, जिसमें टारगेट प्राइस को 970 रुपए कर दिया गया है। अब आप सोचिए, अभी करीब करीब ये 750 के आसपास पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, और 900 यहाँ पे 70 रुपए कर दिए गए। काफी ज्यादा अपसाइड, काफी ज्यादा बुलिश मॉर्गन स्टैनली स्टॉक को लेकर लग रहा है। साथ ही उन्होंने स्टॉक पर ओवरवेट रेटिंग दे दी है। स्टॉक की करीब जो उन्होंने बोला है कि स्टॉक जो है यहाँ पर 970 के आसपास का इन्होंने लेवल सेट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर खबर ये भी आई कि जो 2 इंटरनेशनल ब्रोकरेज हैं, यहाँ पर केयर रेटिंग्स हो गया और इकरा हो गया, उन्होंने भी स्टॉक के ऊपर रेटिंग बढ़ा दी है। कंपनी ने यहाँ पर साफ तौर पर उनका कहना है कि कंपनी की एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है, इसका हवाला दिया है उन्होंने। कंपनी की लॉन्ग टर्म रेटिंग को AA+ तक से अपग्रेड करने का उन्होंने बाद ये फैसला किया। इकरा ने कंपनी के डेट इंस्ट्रूमेंट रेटिंग को इकरा AA पॉजिटिव से अपग्रेड करके इकरा AA+ स्टेबल कर दिया है यहाँ पर। ये आपको मैंने एक चीज बताई, यहाँ ओवरवेट और साथ ही ओवरवेट कॉल को यहाँ पे बरकरार रखा है। वहीं केयर की बात की जाए तो केयर रेटिंग्स है, उन्होंने भी पीएनबी हाउसिंग को उसकी एसेट क्वालिटी में सुधार और मजबूत बाजार की स्थिति के कारण पॉजिटिव से स्टेबल आउटलुक के साथ AA से यहाँ पर बढ़ाकर AA+ में अपग्रेड है। रेटिंग अपग्रेड के इसके पीछे के जो कई कारण थे वो मैंने आपको बताया। इसके साथ ही उन्होंने बोला है कि कई प्रकार की सुविधाएं ये कंपनी दे रही है, और साथ में डेट इंस्ट्रूमेंट पर लगातार स्थिति बेहतर होती चली जा रही है, जिसमें लॉन्ग और शॉर्ट बैंक सुविधाएं, बॉन्ड, गैर परिवर्तनीय बॉन्ड्स, Tier 2 बॉन्ड जमा जैसी चीजें शामिल हैं। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि अपग्रेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की बेहतर एसेट क्वालिटी को ये साफ तौर पर दर्शाता है, जिसका ग्रॉस NPA रेशियो दिसंबर 2023 के आखिरी में 1.73% था, जबकि पिछले साल मार्च में ये 8% था। स्थिर आउटलुक की इसकी उम्मीद पर यहाँ पर साफ तौर पर उन्होंने इसकी जो रेटिंग्स है वो साथ ही बढ़ाई है। साथ में उनका ये भी कहना है कि इंटरनल स्टोरेज जो है वो लगातार मजबूत हो रहा है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो बिजनेस में भी ये कंपनी आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम इस कंपनी के दूसरी चीज़ों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले इसका जो मार्केट कैप है, अगर मैं आपको इसके मार्केट कैप की बात बताऊं तो ये करीब जो है 19,485 करोड़ का, यानी कि 19,500 का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक PE की बात करें तो करीब 14 के आसपास है। अगर आप इसका हाई देखें, 52 वीक हाई तो 914 रुपये है और लो 407 रुपये है। तो 52 वीक हाई 914 से ही वापस नीचे आया है, जो आपके सामने दिख रहा है, क्योंकि निवेशकों को काफ़ी नुकसान हुआ है साफ तौर पे। अगर आप इसके बिजनेस मॉडल को समझना चाहें तो देखिए, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जो है वो बेसिकली क्या करता है, कस्टमर्स जो रिटेल कस्टमर्स होते हैं उनको हाउसिंग एंड नॉन हाउसिंग फाइनेंस जो होता है उसको उनको फाइनेंसिंग करता है, लोन देता है। इंडिविजुअल जैसे होम लोन, आप घर खरीदते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पर, इसी तरह के लोन देती है। और इसके जो प्रमोटर है वो पंजाब नेशनल बैंक है। यहाँ पर ROE रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो करीब 10% है। इसके अलावा अगर आप इसके पीयर्स कंपनी के मुकाबले इसका कंपैरिजन करें PE के हिसाब से, तो हुडको का जो वो है PE करीब 19.5 है। LIC हाउसिंग का देखें तो काफ़ी कम 7 का है। PNB हाउसिंग का 14.5 के आसपास है। इसके अलावा इंडिया बुल्स का 9.5 के आसपास है। कैन फिन का भी 14 के आसपास है। अगर आप इसके
यहाँ पर रेवेन्यू के हिसाब से देखें, देखिए रेवेन्यू सब मार्च 2012 अगर 12 के हिसाब से देखें सब कुछ ठीक चल रहा था। स्थिति कहाँ खराब हुई, यहाँ पे स्थिति जो खराब होनी शुरू हुई मार्च 2020 के बाद शुरू हुई, जिसमें रेवेन्यू में लगातार गिरावट आई। उसके बाद अब जो स्थिति है वो थोड़ी सी बेहतर होती हुई यहाँ पे दिख रही है। अगर कंपनी की बोरोइंग की बात करें कि कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, तो यहाँ पे करीब जो है वो 53,000 के आसपास 53,000 करोड़ का बोरोइंग कंपनी के पास है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जो यहाँ पे प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है वो करीब 28% है, काफ़ी कम है। यहाँ पर एफ की देखें आप तो एफ की हिस्सेदारी करीब 24% है। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी और कटौती नहीं हुई है, मार्च 2021 से लेके अब तक इतना ही है। यहाँ पर घरेलू बड़े निवेशक की बात करें, डीआईएस की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें तेज़ी देखने को मिली है। मार्च 2021 में अगर डीआईएस का आंकड़ा देखें तो 3.31% था, जो अब बढ़कर दिसंबर के क्वार्टर की बात करें तो बढ़कर 30 यहाँ पे माफ़ कीजिएगा 7.86 यानी करीब 8% हो गया, यानी 3.5% से बढ़कर 8% के आसपास जो बड़े घरेलू निवेशक हैं, म्यूचुअल फंड्स और तमाम जो हैं उन्होंने इसमें हिस्सेदारी बढ़ाई है। और पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक होल्डिंग करीब 40% है। तो ये ओवरऑल खबर थी आपको बताने के लिए पीएनबी हाउसिंग को लेकर। जिस तरह बहुत सारे निवेशक जानना चाहते हैं स्टॉक में क्या होगा, आगे तेज़ी रहेगी नहीं रहेगी, यहाँ पर स्थिति साफ की है यहाँ पर। और जो तीनों रिपोर्ट्स आई हैं यहाँ पे इकरा की और भी जो जो रेटिंग एजेंसीज है उनकी रिपोर्ट आई है, उन्होंने यहाँ पे 900 से ऊपर का टारगेट, यहाँ पे 950 के आसपास का टारगेट यहाँ पे दिया है। तो ये भी सवाल का जवाब आपको मिल गया कि स्टॉक में तेज़ी रहेगी या नहीं रहेगी, ये रिपोर्ट्स के आधार पर की जा रही है, हमारी तरफ से यहाँ पे कोई सलाह नहीं दी जा रही है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।